नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना और राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, इनकी बेसिक जानकारी है वो हमने पढ़ ली है। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो सबसे बड़ी नहर जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि आपके ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस इंदिरा गांधी नहर की जो संपूर्ण जो कंसेप्ट है वो ऐसी की ऐसी आपकी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर, देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की जब चर्चा करते हैं तो यहां से आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सब के ऊपर देखिए हम विस्तार से चर्चा करने वाले। इस इंदिरा गांधी नहर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए आपके सामने पूर्व में या पहले पूर्व में आपके सामने देखिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों याद रखना है, फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें मित्रों, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखिए बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी राजस्थान में पहले देखिए फव्वारा पद्धति के माध्यम से सिंचाई होती थी और आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बूंद बूंद सिंचाई के रूप में आपके सामने ये सिंचाई होती है। और ये फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद जो सिंचाई परियोजना है इसके माध्यम से जो सिंचाई होती है, ये दोनों ही पद्धतियां दोस्तों आपके सामने कहां से अपनाई गई है तो याद रखेंगे इजराइल से। कहां से ये पद्धतियां अपनाई गई है? इजराइल से अपनाई गई है। तो इन दो चीजों को दोस्तों आप साथ के साथ याद रखेंगे। अब हम देखिए इस इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करने वाले कि इस इंदिरा गांधी नहर की क्या विशेषता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है हमारे भारत का मानचित्र। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको भारत का मानचित्र याद रखना है। जैसे भारत का आप मानचित्र याद रखोगे तो साथ के साथ आप यहां से राजस्थान का जो मानचित्र है वो भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के सामने ये भारत का मानचित्र है। ये दोस्तों आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र है। इसी मानचित्र पर हम इस इंदिरा गांधी नहर की चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो आ जाएगा आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख वाला भाग। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने राज्य आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से इधर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने पंजाब, और पंजाब से इधर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा राजस्थान। यानी ये राजस्थान का भाग है और यहाँ पर आपके सामने ये पंजाब राज्य का भाग है, ये इधर राजस्थान का भाग है, और यहाँ पर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का भाग है। इस पंजाब से नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने कौन से राज्य का भाग होगा? हरियाणा राज्य का भाग होगा। तो यहाँ पर देखिए इस हिमाचल प्रदेश से देखिए हम यहाँ पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इन चारों राज्यों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से सारी की सारी कंसेप्ट आपकी इंदिरा गांधी नहर की पूरी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इंदिरा गांधी नहर है ये निकाली कहाँ से गई है। क्योंकि सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से निकाली गई है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ से आपके सामने हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है मित्रों व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। इन नदियों की भी चर्चा हम करेंगे। संपूर्ण नदियों की चर्चा हम इंडियन ज्योग्राफी जैसे शुरू करेंगे तो वहां पर इन सारी नदियों की पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर करके बताएंगे। देखिए व्यास नदी,
और एक तरफ से देखा जाए तो इधर से दोस्तों आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी आती है? सतलज नदी। इधर से आ गई आपके सामने, देखिए दोस्तों ये सतलज नदी। इधर से आपके सामने ये व्यास नदी आ रही है, इधर से ये व्यास नदी आ रही है, और इधर से दोस्तों आपके सामने ये सतलज नदी आ रही है। उसके बाद में यहां से जैसे सतलज नदी को पढ़ते हैं तो ये सतलज नदी देखिए आपके सामने पहले तो निकलती कहां से? सबसे पहले तो ये सतलज नदी देखिए दोस्तों निकलती कहां से? तो याद रखेंगे सतलज नदी है ये आपके सामने तिब्बत से निकल करके आती है। तिब्बत का जो पठार है, और उस तिब्बत के पठार के पास में एक झील है जिसका नाम है दोस्तों मानसरोवर झील। कौन सी झील आती है? मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के पास में एक झील और आती है जिसका नाम है राकसताल झील। कौन सी झील आती है? राकसताल झील। वहां से ये सतलज नदी निकल करके आती है। यहां से सतलज नदी निकल करके आती है, और इधर से आपके सामने देखिए ये व्यास नदी निकल करके आती है। व्यास नदी की जब बात करें तो व्यास नदी देखो कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे व्यास नदी है ये व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? व्यास कुंड, जो आपका हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे के पास में ये व्यास कुंड है, वहां से ये व्यास नदी निकल करके आती है। लेकिन ये सतलज नदी यहां से निकलने के बाद में देखिए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद में ये पंजाब होते हुए, ये दोस्तों पंजाब होते हुए ये नदी सीधी चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। ये सतलज नदी चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान में। लेकिन यहां से हिमाचल प्रदेश से निकल करके आती है व्यास नदी, जो इस सतलज नदी में पंजाब राज्य में आकर के मिल जाती है। तो यहां से आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि जब सतलज और व्यास नदी है, इन दोनों नदियों का देखिए दोस्तों संगम होता है। सतलज और व्यास नदी का जहां पर संगम होता है, तो सतलज और व्यास नदी का जो संगम होता है मित्रों, वो पंजाब राज्य में होता है। और पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में एक स्थान है जिसका नाम है फिरोजपुर। कौन सा स्थान है? फिरोजपुर। ये फिरोजपुर आपके सामने पंजाब राज्य में, इसी पंजाब राज्य में ये सतलज और व्यास नदी आपस में आकर के मिल जाती है। और दोनों नदियों के संगम पर यहाँ पर दोस्तों एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध। कौन सा बांध बना है? हरिके बैराज बांध, जो फिरोजपुर पंजाब राज्य में बना हुआ है। इसी हरिके बैराज बांध जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना है, ये फिरोजपुर पंजाब में, वहां से दोस्तों आपके सामने जो नहर निकाली गई है, वो नहर कौन सी निकाली गई है? तो मित्रों याद रखेंगे यहां से एक नहर निकाल दी और उस नहर का नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नाम रख दिया? इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए यहां से हम शुरू करेंगे इस इंदिरा गांधी नहर की संपूर्ण विशेषता को। इस प्रकार से दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर ये निकाली गई है। अब देखिए किस प्रकार से निकाली गई है। ये यहाँ से हरिके बैराज बांध से शुरू होती है, ये फिरोजपुर पंजाब से शुरू होती है मित्रों। और वहां से शुरू होने के बाद में देखिए यहाँ से पंजाब से आती है हरियाणा, यानी यहाँ पर आपके सामने ये पंजाब राज्य का भाग है, यहाँ पर ये पंजाब राज्य का भाग है, और पंजाब के बाद में ये आपके सामने हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा के बाद में दोस्तों आती है आपके सामने कहां पर? राजस्थान में। कहां पर आ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये राजस्थान में कई जिलों में आपके सामने सिंचाई है वो उपलब्ध करवाती है, कई जिलों में जल की आपूर्ति है वो करवाती है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप इंदिरा गांधी नहर को पढ़ेंगे तो ये राजस्थान में आपके सामने देखिए इस प्रकार से निकाली गई है। तो ये तो आपके सामने पंजाब राज्य का भाग, ये आपके सामने हरियाणा का भाग, और ये आपके सामने राजस्थान का भाग। जैसे हरियाणा को छोड़ करके ये आपके सामने नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में सबसे पहले एक स्थान आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है मसीतावली हैड।
कौन सा स्थान याद रखना मित्रों? मसीतावली हेड। ये मसीतावली हेड है, ये आपके सामने कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ये हनुमानगढ़ जिले में, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करने के बाद में राजस्थान में ये सीधी आती है आपके सामने गडरा रोड। कौन सी रोड तक आ जाती है? गडरा रोड, जो आपके सामने कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। राजस्थान में ये मसीतावली हेड हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और वहां प्रवेश करने के बाद में ये गडरा रोड बाड़मेर में आ जाती है। अब मित्रों यहां से देखिए, मैंने कहा कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहां से निकाली गई? ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध है फिरोजपुर पंजाब में, वहां से निकाली गई है। वहां से निकालने के बाद में ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैली हुई है। तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले ये मसीतावली हेड हनुमानगढ़ है, वहां पर प्रवेश करती है और ये गडरा रोड बाड़मेर है, वहां तक आ जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए मित्रों, इसकी पूरी की पूरी विशेषता आगे क्या क्या आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले देखिए दोस्तों प्रारूप किसने रखा था? सबसे पहले दोस्तों इस नहर का जो प्रारूप रखा गया था, वो प्रारूप किसके द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों याद रखना है कंवर सेन। कंवर सेन ने इसका सबसे पहले प्रारूप है वो रखा था। इस कंवर सेन की बात करते हैं मित्रों, तो कंवर सेन ने सन 1948 ईस्वी में, कब? ध्यान रखना, साथ के साथ आप डेट भी ध्यान रखेंगे, साथ के साथ इनको नोट भी आप करते जाएंगे। यानी इस नहर का सबसे पहले जो प्रारूप रखा था वो कंवर सेन के द्वारा रखा गया था। कब? 1948 में। 1948 में कंवर सेन ने क्या किया? इन्होंने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता, बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता के नाम से एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में इन्होंने इसका प्रारूप है वो सबसे पहले रखा था। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले जो प्रारूप रखा गया था वो 1948 में कंवर सेन ने रखा था और इस कंवर सेन ने पुस्तक लिखी थी और पुस्तक क्या लिखी थी? बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता। इसी बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने सन 1948 में कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप रखा था। लेकिन दोस्तों इस इंदिरा गांधी नहर का जो प्रेरणा स्रोत है वो किसको माना गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों शार्दुल सिंह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप किसने रखा था? कंवर सेन ने। और इंदिरा गांधी नहर का जनक है वो किसको माना गया था? तो याद रखेंगे कंवर सेन को। इंदिरा गांधी नहर का जनक है वो कंवर सेन को माना जाता है, जिसने इस नहर का क्या रख दिया? प्रारूप रख दिया था 1948 में बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक पुस्तक में। लेकिन इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो किसको माना गया? शार्दुल सिंह को। एक एक पॉइंट टू पॉइंट इनकी कॉन्सेप्ट दोस्तों आप याद रखेंगे। आगे आपको याद क्या करना है? देखिए आगे यहां से ये प्रेरणा स्रोत हो गया शार्दुल सिंह। उसके बाद में देखिए इस नहर का सबसे पहले देखिए शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब का एक तात्कालिक केंद्रीय गृह मंत्री, मैं सीधा लिख रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री, और उस गृह मंत्री का नाम आता है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। यानी गोविंद वल्लभ पंत की बात करें, जो केंद्रीय गृह मंत्री था, पंजाब का तात्कालिक केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं, इन्होंने इस नहर का क्या कर दिया? शुभारंभ कर दिया। इन्होंने इसका शुभारंभ कब किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 31 मार्च सन 1958 को। 31 मार्च सन 1958 को दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत हैं, इस पंत के द्वारा इंदिरा गांधी नहर का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया।
उसके बाद में इस इंदिरा गांधी नहर का दोस्तों देखिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन, तो उद्घाटन दोस्तों आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर के दिन, 11 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में आपके सामने एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके द्वारा इस इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया जाता है 11 अक्टूबर 1961 को। और इसी राधाकृष्णन के द्वारा देखिए इसका जब उद्घाटन किया गया था तो एक शाखा निकाली गई थी जिसका नाम है नोरंग देसर शाखा। ये नोरंगदेसर शाखा के रूप में इसका पहली बार जल है वो निकाला गया था कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। यानी इसकी जो जल की जो शुरुआत की गई थी, पानी की जो स्थिति है वो शुरू की गई थी वो नोरंगदेसर शाखा के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में की गई थी। तो यहाँ से दोस्तों याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 में राधाकृष्णन ने किया था और इन्होंने नोरंगदेसर शाखा हनुमानगढ़ से इसकी जल की शुरुआत है वो की थी। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर का पहले नाम था दोस्तों राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। इस नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था और राजस्थान नहर से इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर किया गया। क्या किया गया था? इंदिरा गांधी नहर। अब ये इंदिरा गांधी नहर नाम देखिए कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है आपको 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को ये जो राजस्थान नहर इसका पहले नाम था, राजस्थान नहर से इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर है वो नाम कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद भी दोस्तों आगे आपको यहां से क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से ताकि ये सारी की सारी चीजें है ये यहां पर ही आपकी क्लियर हो जाए। आगे आपको देखिए विशेषता क्या रखनी है, यानी ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर आपके सामने देखिए दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ये कृत्रिम परियोजना है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम परियोजना कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी ये सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना दोस्तों कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। याद हो रहा या नहीं हो रहा? दोस्तों मैं जैसे आप लोगों को ये इनकी सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, उसको ऐसे के ऐसे आप इनकी कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि इस नहर का नाम दोस्तों पहले राजस्थान नहर था। क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर। तो राजस्थान नहर को ही देखिए नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर नाम कर दिया। अब इस इंदिरा गांधी नहर को अन्य किस उपनाम से पुकारा जाता? तो दोस्तों याद रखेंगे इस नहर को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। क्या कहा जाता दोस्तों? इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता। इसी नहर को दोस्तों कहा जाता है आपके सामने मारुस्थल की जीवन रेखा। इसी को दोस्तों कहा जाता है मरुस्थल की जीवन रेखा। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मारू गंगा। यानी इसके अलग अलग उपनाम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसी को मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, इसी को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है और इसी को दोस्तों कहा जाता है राजस्थान नहर। तो राजस्थान नहर से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया। कब किया था, 2 नवंबर 1984 को। बोलो इतनी कंसेप्ट आपके ये चीज क्लियर हुई या नहीं, हो गई। अब देखिए यहां से आगे और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ पर पहली बार सन 2004 में यानी पहली बार यहाँ पर प्रादेशिक वन सेना का गठन किया गया। प्रादेशिक वन सेना का गठन, वन सेना का गठन है वो किया गया। मित्रों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जी कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सन 2004 में पहली बार प्रादेशिक वन सेना का गठन है वो किया गया था। उसके बाद में दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी कि जापान की एक कंपनी है, जापान देश की बात करें तो जापान की कंपनी आती जिसका नाम है JBIC। कौन सी कंपनी है, JBIC कंपनी। और इसी JBIC कंपनी के द्वारा सन 1998 में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो शुरू किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान है, इस राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जापान की JBIC कंपनी, दोस्तों जापान की JBIC कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा 1998 में वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की थी और 2004 में यहाँ पर पहली बार प्रादेशिक वन सेना का गठन है वो इस इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है वहां पर किया गया। उसके बाद में दोस्तों देखिए एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो यहाँ पर लगभग ये 40 किलोमीटर यानी औसत दूरी पर ये स्थित है। जैसे आप पढ़ते हैं कि इधर आपका भारत है और इधर आपके सामने पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यानी जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा से इधर देखा जाए तो ये लगभग 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। क्या, ये इंदिरा गांधी नहर। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ से मैं आपको एक बार क्लियर करके वापस बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर आपकी सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज बांध जो फिरोजपुर पंजाब में है, वहां से इंदिरा गांधी नहर ये निकाली है। यहां से निकाल करके इसको गडरा रोड बाड़मेर तक खत्म किया गया। ये नहर आपकी पंजाब राज्य में भी है, हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। उसके बाद में मित्रों याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले शुभारंभ किसने किया था, तो शुभारंभ तो देखिए किसने किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। या इससे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले जो प्रारूप रखा गया था वो सन 1948 में कंवर सेन के द्वारा रखा गया था और कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले इस नहर का जिक्र किया था दोस्तों। पर इसी कंवर सेन को इस इंदिरा गांधी नहर का कहा जाता है जनक। उसके बाद में इस इंदिरा गांधी नहर का जो प्रेरणा स्रोत है वो स्रोत किसको माना गया, शार्दुल सिंह को। किसको माना गया, शार्दुल सिंह को। उसके बाद में दोस्तों याद रखें कि इस नहर का शुभारंभ पंजाब के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। कब, 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इसका शुभारंभ किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन आप ध्यान रखें 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नोरंगदेश्वर शाखा से हनुमानगढ़ में यानी जल है वो पहली बार छोड़ा गया। उसके बाद में इस नहर का पहले नाम राजस्थान नहर था और राजस्थान नहर से इस नहर का नाम कर दिया दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर नाम कब कर दिया, 2 नवंबर 1984 को।
उसके बाद में दोस्तों याद रखना है कि ये जो नहर है इंदिरा गांधी, ये विश्व की सबसे बड़ी आपके सामने ये कृत्रिम परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम परियोजना की बात करें इंदिरा गांधी नहर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी इंदिरा गांधी नहर है। इसी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसी को मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, इसी को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, इसी को राजस्थान नहर कहा जाता है, इसी को इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। उसके बाद में मित्रों याद रखना है कि जापान की जेबीआईसी कंपनी के द्वारा 1998 में इस इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। और यहाँ पर पहली बार सन 2004 में पहली बार प्रादेशिक वन सेना का गठन है वो किया गया था, और ये इंदिरा गांधी नहर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से 40 किलोमीटर औसत दूरी पर स्थित है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये चीज तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों आगे इसकी शुरुआत करते हैं। साथ के साथ दोस्तों आप इनको नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का विस्तार हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो इनको आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। अब देखिए आगे इसकी विशेषता क्या रहेगी, इन पर भी देखिए हम चर्चा करने वाले। देखिए यानी ये जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर को देखिए आपके सामने भारत की राइन नदी कहा जाएगा। यानी अभी तक आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर को देखिए दोस्तों कहा जाएगा भारत की राइन नदी। क्या कहा जाएगा? भारत की राइन नदी। अब भारत की राइन नदी क्यों कहा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो यहाँ से 2 शाखा निकाली गई है। मैं शाखा की भी चर्चा करूंगा, इनकी प्रमुख लिफ्ट नहरों की भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से 2 शाखा आप याद रखेंगे, एक अनूपगढ़ शाखा और एक आपके सामने सूरतगढ़ शाखा। एक अनूपगढ़ शाखा और दूसरी सूरतगढ़ शाखा। इस अनूपगढ़ और सूरतगढ़ शाखा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने 3 लघु विद्युत गृह की स्थापना है वो की गई है। क्या की गई है? विद्युत गृह की स्थापना है वो यहां पर की जा चुकी है दोस्तों। याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की जो अनूपगढ़ और जो सूरतगढ़ शाखा है, इन शाखाओं पर 3 लघु यानी 3 छोटे विद्युत गृह की स्थापना है वो की गई है। इसलिए इस इंदिरा गांधी नहर को यहां से निकाल करके देखिए गडरा रोड बाड़मेर तक तो हम लेके आ चुके हैं, और ऐसी स्थिति में इसको किससे जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे इसको कांडला बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। दोस्तों कांडला बंदरगाह आपने नाम सुना होगा, कांडला बंदरगाह का। यानी कांडला बंदरगाह जो आपका गुजरात राज्य में है, और इसी कांडला बंदरगाह जो आपका गुजरात राज्य में है, जो राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह है दोस्तों। राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। इस कांडला बंदरगाह से इसको जोड़ा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसीलिए इस इंदिरा गांधी नहर को देखिए कहा जाएगा भारत की राइन नदी। क्या कहा जाएगा इसको? भारत की राइन नदी कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहां से भी क्लियर रखेंगे। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद भी देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे इस इंदिरा गांधी नहर की ओर। देखिए यहां से इस इंदिरा गांधी नहर की ओर चर्चा करते हैं तो याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर है, इससे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कितने जिले हैं जिनको सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है? तो दोस्तों याद रखना है राजस्थान के 9 जिलों की बात करें। कितने जिलों की? 9 जिलों की। राजस्थान के 9 जिलों को जलापूर्ति है वो करती है, जिसमें आपका पेयजल भी आ जाएगा और साथ के साथ सिंचाई भी आ जाएगी। सिंचाई और पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में देखिए जल की आपूर्ति है वो करेगी ये नहर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये 9 जिले कौन कौन से, इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हरियाणा को छोड़ दो, राजस्थान की बात कर लेते हैं। या तो आप इनको सीधा याद कर लीजिए या फिर आप राजस्थान के मानचित्र में इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे?
सबसे पहले आप बनाएंगे राजस्थान का मानचित्र। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये राजस्थान का यहां से देखिए दोस्तों मानचित्र है, यहां से आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर हम चर्चा करेंगे इन 9 जिलों की, जिससे आपके सामने इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहां पर चलेंगे तो यहां पर आपका ये पंजाब राज्य है, यहां पर कौन सा राज्य है, ये पंजाब राज्य, और यहां पर आ गया आपका हरियाणा और ये है राजस्थान। इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर आ रही है आपके सामने। तो ये आपके सामने सबसे पहले देखिए यहाँ पर जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से इधर आ जाइए, यहाँ पर जिला कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर से आगे आ जाइए, यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में दोस्तों कौन सा जिला है, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में दोस्तों कौन सा जिला आता है, बाड़मेर। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला आ गया। हनुमानगढ़ से इधर देखते हैं तो इधर से चूरू, चूरू से आगे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर जिला आ जाएगा नागौर। नागौर से इधर आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर जिला आ जाएगा आपके सामने जोधपुर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 तो सीमावर्ती जिले आ गए और 4 यहाँ से आ गए, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और उसके बाद में जोधपुर। और उसके बाद में दोस्तों ये आ जाएगा आपके सामने झुंझुनू। काउंट कर लीजिए आप कितने जिले होंगे, यानी 4 जिले आ गए सीमावर्ती जिले, फिर आपका हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, 4 ही आ गए, 8 तो ये हो गए और एक आपका झुंझुनू। तो काउंट कर लो पूरे कितने जिले आ गए, 9 जिले। अब 9 जिलों में आप ये चीज ध्यान रखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, ये 9 जिले हैं जिनको इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई है वो दी जाती है, यानी इसको जल की आपूर्ति है वो प्रदान की जाती है। और 9 जिलों को आप सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जोधपुर का बिग चूहा, ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, जोधपुर में बाजे ना झुंझुनू में, ऐसे आप इनको सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखिए सूत्र के माध्यम से यदि आप इनको याद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जोधपुर में बेंग बाजे ना झुंझुनू में, तो जोधपुर में तो आ जाएगा जोधपुर, बी से बीकानेर, गए से गंगानगर और उसके बाद में बा से हो जाएगा आपके सामने ये बाड़मेर, जे से जैसलमेर, ना से हो जाएगा आपके सामने नागौर, झू से हो जाएगा झुंझुनू और एक आपका कौन सा और बच जाएगा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ को यदि आप परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से सूत्र को चेंज भी कर सकते हैं, जोधपुर में या जोधपुर का बिग चूहा बाजे ना झुंझुनू में, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सूत्र को आप कैसे भी घुमा फिरा करके याद कर सकते हो, लेकिन आप इस मानचित्र के माध्यम से यदि इनको याद करेंगे तो याद आपके आसानी से हो जाएगा और लंबे समय तक आप इनको याद कर सकते हो। देखिए जोधपुर में जोधपुर का बिग चूहा बाजेना झुंझुनू में, जोधपुर का बिग चूहा बाजेना झुंझुनू में, तो जोधपुर से जोधपुर हो जाएगा, बी का बीकानेर, गै का गंगानगर, चू का हो जाएगा चूरू, हा का हो जाएगा हनुमानगढ़, बा का हो जाएगा बाड़मेर, जे का हो जाएगा जैसलमेर, ना का हो जाएगा नागौर और झू का हो जाएगा दोस्तों झुंझुनू। ये सारे के सारे जिले आपको याद करने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस झुंझुनू जिले को आप छोड़ दीजिए, झुंझुनू जिले को आप यहाँ से छोड़ दीजिए। तो झुंझुनू जिले में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती है, यानी इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो केवल पेयजल की आपूर्ति होती है झुंझुनू जिले को होती है। लेकिन बाकी के जो आपके सामने 8 जिले, बाकी के जो 8 जिले हैं, इन 8 जिलों में अगर देखा जाए तो इन 8 जिलों में दोस्तों आपके सामने पेयजल भी प्राप्त होता है
और पेयजल के साथ साथ देखिए दोस्तों सिंचाई है वो भी प्राप्त होती है। सिंचाई और पेयजल है इन दोनों की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से होती है और झुंझुनू में केवल पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी यहाँ पर इन 8 जिलों की बात करते हैं दोस्तों, तो 8 जिलों में लगभग देखा जाए तो आपके सामने 29 कस्बे हैं और इस 29 कस्बों की बात करें तो लगभग 3164 गांव आपके सामने होंगे। कितने गांव होंगे? 3164 गांव हैं। तो इनको देखिए यहाँ पर पेयजल और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से होती है। और इन्हीं 8 जिलों की बात करते हैं तो इन्हीं 8 जिलों में लगभग अगर देखा जाए दोस्तों, अगर लगभग देखा जाए तो लगभग आपके सामने 19.36 लाख हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पर है वो जल है वो इस इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से ही दिया जाता है। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? तो ये आपके सामने देखिए यहाँ पर 8 जिले हैं, एक जिला झुंझुनू जिसको केवल पेयजल प्राप्त होता है, 8 जिले हैं जिनको पेयजल और सिंचाई दोनों प्राप्त होती है और यहाँ से इसके 8 जिलों के 29 कस्बे में 3164 गांव हैं, इनको जल की आपूर्ति होती है और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 19.36 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर ये जल की आपूर्ति करता है। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? अब देखिए इस इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी रेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, आपकी राजस्थान पुलिस है, आपकी पटवारी है, जो भी आपकी एग्जाम है इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इनकी चर्चा हम और करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर की, क्योंकि ये टॉपिक अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई वगैरह है वो क्या है, क्या इनकी कॉन्सेप्ट रहेगी, इनके ऊपर भी देखिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये इंदिरा गांधी नहर है, ये आपकी जब हरीके बैराज बांध जो फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है, यहां से निकाल करके देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये यहां से जैसे शुरू होती है और शुरू होने के बाद में देखिए ये दोस्तों कहाँ जाती है, ये राजस्थान के मसीतावली हेड में, और मसीतावली हेड की बात करें तो ये पड़ेगा आपका हनुमानगढ़ में। क्लियर है दोस्तों? यानी हरीके बैराज बांध से शुरू होती है और वहां से शुरू होने के बाद में ये मसीतावली हेड हनुमानगढ़ यानी राजस्थान में प्रवेश करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो कुल लंबाई रखी गई है दोस्तों, वो कितनी लंबाई रखी गई है? 204 किलोमीटर। कितनी लंबाई रखी गई है? 204 किलोमीटर इनकी लंबाई है वो रखी गई है। उसके बाद में ये शुरू होती है मसीतावली हेड से लेकर के आपके सामने पुंगल तक। पहले यहां पर ले लेते हैं पुंगल। पुंगल जो आपके सामने बीकानेर जिले में पड़ता है, यहां तक इनका निर्माण कार्य होता है। और पुंगल बीकानेर से दोस्तों देखा जाए तो आपके सामने जो मोहनगढ़ है, जो आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर जिले का भाग है, वहां तक इसका निर्माण कार्य होता है और मोहनगढ़ से लेकर के आपका ये गडरा रोड बाड़मेर तक होता है। अब इनकी लंबाई आपको कैसे याद रखनी है? देखिए इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर का जो निर्माण कार्य है दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य 3 चरणों के माध्यम से हुआ था। ये चरण आप क्लियर कर लो, अपने आप सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 3 चरणों के माध्यम से होता। इसका पहला जो चरण शुरू होता दोस्तों, वो पहला चरण शुरू होता है 1952 से लेकर के 92 तक। 1952 में शुरू होता है और 1992 में खत्म हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसका दूसरा जो चरण शुरू होता है वो 1992 में शुरू होता है और 2010 में खत्म होता है। और उसके बाद में इसका तीसरा चरण चलता है, जो तीसरा चरण आपका 2010 से लेकर के अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है मित्रों। ये आपको 3 चरण याद रखने। अब मैं सबसे पहले चरण की बात करूं कि पहले चरण के तहत इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो कहां से कहां तक हुआ था।
तो पहले चरण के तहत अगर देखा जाए तो पहले चरण के तहत इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो आपके सामने देखिए कहां से हुआ था, तो याद रखिए मित्रों हरिके बैराज से। कहां से शुरू हुआ था, हरिके बैराज से। या मैं इसको यहां से क्लियर करके पूरी की पूरी इनकी कंसेप्ट ही क्लियर करवा देता हूं। देखिए ये निर्माण कार्य आप ध्यान रखेंगे 3 चरणों के माध्यम से हुआ था, 1952 से 92, 92 से 2010, 2010 से अब तक। ये 3 चरण आप यहां से ध्यान रखेंगे। मैं सबसे पहले चरण की बात कर रहा हूं दोस्तों। कौन से चरण की, सबसे पहले चरण की। पहला चरण शुरू हुआ था हरिके बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब से, और वहां से शुरू होने के बाद में दोस्तों आ गया था सीधा कहां तक, पुंगल तक। और पुंगल पड़ेगा आपका कहां पर, बीकानेर में। और इससे पहले देखिए ये नहर राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तो दोस्तों याद रखेंगे मसीतावली हेड। कहां प्रवेश करेगी, मसीतावली हेड। और ये हेड आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ में। पहले चरण के तहत इसका जो निर्माण कार्य हुआ था दोस्तों वो हरिके बैराज बांध से लेकर के यहाँ पर आपका मसीतावली हेड जो हनुमानगढ़ है वहां तक इसका निर्माण कार्य हुआ था दोस्तों 204 किलोमीटर के लिए। कितने किलोमीटर के लिए हुआ था, 204 किलोमीटर के लिए इसका निर्माण कार्य है वो होता है। उसके बाद में मसीतावली हेड से पुंगल तक, दोस्तों मसीतावली हेड से लेकर के पुंगल तक की बात करते हैं तो यहाँ तक इसका जो निर्माण कार्य होता है दोस्तों वो होता है 189 किलोमीटर के लिए। कितना होता है, 189 किलोमीटर इनका निर्माण कार्य है वो होता है। उसके बाद पुंगल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ तक की बात करें दोस्तों, कहां तक है, मोहनगढ़ तक। तो यहाँ पर बीकानेर में देखा जाए तो पुंगल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ जो जैसलमेर जिले का भाग है दोस्तों, जैसलमेर जिले का भाग है, यहां से लेकर के यहां तक जो इसका निर्माण कार्य होता है वो दोस्तों होता है 256 किलोमीटर के लिए। कितना होता है, 256 किलोमीटर के लिए इसका निर्माण कार्य होता। और उसके बाद में इसको पहले देखिए ये मोहनगढ़ जैसलमेर है, यहाँ पर इसका निर्माण कार्य वो हो जाता है। यहाँ से पहले इसका 0 पॉइंट वो माना जाता था, 0 पॉइंट, यानी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है वो किसको माना जाता है, मोहनगढ़ जैसलमेर को। लेकिन मोहनगढ़ जैसलमेर से देखिए इसका निर्माण कार्य गडरा रोड तक कर दिया। कहां तक कर दिया, गडरा रोड तक। तो गडरा रोड अब वर्तमान में इसका 0 पॉइंट है वो माना जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों 0 पॉइंट इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट क्या है, तो गडरा रोड है। बाड़मेर पहले था मोहनगढ़ जैसलमेर। तो यहां से देखिए मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर के गडरा रोड जैसलमेर तक इसका जो निर्माण कार्य कर दिया वो लगभग 165 किलोमीटर के लिए इसका निर्माण कार्य कर दिया, यानी इसको आगे बढ़ा दिया मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। अब देखिए यहां पर 204 किलोमीटर इसका निर्माण कार्य हुआ था। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि इस इंदिरा गांधी नहर की देखिए दोस्तों कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी कितनी, 649 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। पहले चरण के तहत इसका निर्माण कार्य देखिए, पहले चरण के तहत इसका निर्माण कार्य 204 किलोमीटर और 189 किलोमीटर के लिए होता है। दूसरे चरण में देखा जाए तो आपके सामने, दूसरे चरण में आपके सामने 256 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्य होता है। और तीसरा निर्माण कार्य अभी चल रहा है जो 165 किलोमीटर का दायरा है वो तो पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए पहले इस 204 किलोमीटर की कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों राज्य है पंजाब, ध्यान से समझना दोस्तों इसको। यहाँ पर पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य के बाद भी दोस्तों यहाँ पर आता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद में ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान। 3 राज्य आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यहाँ पर इसका निर्माण कार्य 204 किलोमीटर के लिए हुआ था। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर जो फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है मसीतावली हेड तक, हनुमानगढ़ तक, यहाँ तक का ये संपूर्ण जो भाग है दोस्तों, ये जो संपूर्ण भाग है ये संपूर्ण भाग कहलाता है राजस्थान फीडर। दोस्तों क्या कहलाता है, ये राजस्थान फीडर कहलाता है दोस्तों। राजस्थान फीडर कहां से कहां तक,
यहाँ से हरिकी बैराज से लेकर के मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक ये राजस्थान में फीडर कहलाता है। और इस फीडर की लंबाई कितनी कर दी, 204 किलोमीटर, जो आपका पंजाब में भी है, आपका हरियाणा में भी है और आपका राजस्थान में भी है। लेकिन कितना कितना है दोस्तों, कितना कितना है, तो यहां से देखो 204 किलोमीटर में आपके सामने हरियाणा राज्य का भाग, सॉरी पहले पंजाब राज्य का भाग भी हो जाएगा, पंजाब के बाद में आपका हरियाणा राज्य का भाग भी हो जाएगा और उसके बाद में मित्रों आपका राजस्थान का भाग भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य में देखिए इसकी लंबाई है वो कितनी किलोमीटर की कर दी, तो दोस्तों याद रखना है 169 किलोमीटर, 169 किलोमीटर। ओनली ऑन कितना, पंजाब राज्य में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई दोस्तों 169 किलोमीटर है। और हरियाणा की बात करें तो मित्रों हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी रखी गई है, तो याद रखेंगे ओनली ऑन 14 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई रखी गई है कितनी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 21 किलोमीटर। यानी पंजाब में 169 किलोमीटर, हरियाणा में आपकी 14 किलोमीटर और राजस्थान में 21 किलोमीटर। ये जो मसीतावली हेड से पहले की बात कर रहा हूँ, जो राजस्थान फीडर में शामिल है, अब इनको आप काउंट करो, 169, 14 और 21 को काउंट कर लीजिए, पूरा 204 आएगा। देखिए 9 है, 4 है, 1 है, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितने हो गए, तो याद रखेंगे 14, बच गया कितना 1। उसके बाद में देखो 2, 3 और उसके बाद में लिखा 6, तो 6 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 क्या आ गई 0, बच गया वापस 1। फिर यहाँ पर 1 है, 1 में देखिए यहाँ पर आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 204 किलोमीटर ऐसे रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो मसीतावली हेड से पहले देखा जाए तो आपका राजस्थान का हिस्सा भी है और यहाँ पर आपका हरियाणा का भी हिस्सा है। यहाँ पर इस हरियाणा वाले और राजस्थान वाले हिस्से की पूरी लंबाई की बात करें 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, तो इनकी लंबाई होती है दोस्तों कितनी 35 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों 35 किलोमीटर। और ये 35 किलोमीटर का यहाँ पर एक नाला तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है दोस्तों, एक नाला तैयार किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर पर जो मसीतावली हेड के पास में जो नाला है वो कितने किलोमीटर का है, ओनली ऑन 35 किलोमीटर का नाला है, जिसमें हरियाणा का भाग है 14 किलोमीटर के रूप में और राजस्थान का हिस्सा है 21 किलोमीटर के रूप में। उसके बाद में देखिए पुंगल, यहाँ पर मसीतावली हेड से देखिए शुरू होती, यहाँ पर 189 किलोमीटर के लिए पुंगल बीकानेर तक निर्माण कार्य वो कर दिया 189 किलोमीटर तक। और यहाँ से पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण कार्य किया गया था दोस्तों 256 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों दूसरे चरण के तहत इस इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य किया जाना था वो 256 किलोमीटर के लिए किया जाना संभावित रखा, लेकिन 256 किलोमीटर का निर्माण कार्य नहीं होकर के कितने किलोमीटर के लिए रखा गया था, तो याद रखेंगे 445 किलोमीटर। यानी 256 किलोमीटर का प्रस्ताव रख दिया कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य इतने किलोमीटर के लिए कर दीजिए, तो यहाँ पर इतना नहीं करके कितना कर दिया 445 किलोमीटर के लिए किया गया था। अब वो 245 किलोमीटर के रूप में कैसे किया गया कि यहाँ पर 256 को शामिल कर लिया और 189 को शामिल कर लिया। तो देखो 256 किलोमीटर और 189 कितना होता है, 189 किलोमीटर 256 को काउंट कीजिए कितना होगा, तो देखो 9 6 कितना होता है, 9 6 यानी 10 5 15, 15 का आ गया 5 बच गया 1, 8 और 5 13, 13 और 1 14 आ गया 4 बच गया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 445 किलोमीटर इस प्रकार से निर्माण कार्य किया गया था। तो दोस्तों याद रखना कि राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। इस इंदिरा गांधी नहर का जो विस्तार है वो कुल कितने किलोमीटर के लिए आता है, तो 445 किलोमीटर तो आपका ये आ जाएगा, 445 किलोमीटर तो ये आ जाएगा और 30 किलोमीटर का ये नाला आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर का नाला आप और जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 0 5 4 3 कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 मिनट 445 35, हाँ यहाँ पर 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 और ये आ गया 4, 1 मिनट 256 189
445 445 30 ये जोड़ दो 172, यानी इसका निर्माण कार्य देखिए यहाँ से देखते हैं तो 204 किलोमीटर में से इसका निर्माण कार्य जो आपका 14 किलोमीटर और ये 21 किलोमीटर है, जो 35 किलोमीटर का ये जो नाला रखा गया, इस नाले को आप इसमें जोड़ोगे तो 475 के लगभग आपके साथ 30 मैंने जोड़ दिया तभी ये गलत हो रहा है, यानी यहाँ पर आप 35 जोड़ोगे क्योंकि यहाँ पर ये नाला है, इसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो हरियाणा राजस्थान में ये 35 किलोमीटर का नाला 445 में जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, बच जाएगा 1, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद में ये 4, यानी राजस्थान में तो केवल ये 480 किलोमीटर का निर्माण इसमें हुआ है। और बाहर कितना हुआ है, तो बाहर आप याद रखेंगे 169 किलोमीटर जो पंजाब राज्य में हुआ है। और यहाँ से मोहनगढ़ से इसको आगे अभी बढ़ाया गया, प्रस्तावित कर रखा 165 किलोमीटर का निर्माण इसका चल रहा है। तो दोस्तों ये है आपके सामने इंदिरा गांधी नहर की पूरी विशेषता। इस विशेषता को आप पूरी की पूरी ध्यान रखेंगे और साथ के साथ अपनी नोटबुक में इनको नोट करेंगे और याद भी साथ के साथ करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इनकी एक पॉइंट एक इनकी कंसेप्ट वो पूछी जाती है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इनकी चीजों को याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज तो आपको याद करनी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी इंदिरा गांधी नहर को लेकर के वापस चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा होगी दोस्तों इस इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं, जितने भी वितरिका है, कंवर सिंह लिफ्ट नहर है, करणी सिंह लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, बांगड़सर लिफ्ट नहर है, कंवर सिंह, जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं, जितनी भी वितरिका है, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, दातोर शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा, इन सब की चर्चा हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप इस वाले वीडियो में जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप इनको पहले क्लियर करेंगे, और इसको क्लियर करने के साथ साथ पीछे की जो सिंचाई परियोजना से संबंधित जो 2 वीडियो हैं उन 2 वीडियो को भी दोस्तों आप जरूर देखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के साथ। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।